ईश्वर भी ना नियत तो देखता है आपकी। आदमी उठना खुद चाहता है, सहारा लेता है दूसरे का, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। तो पाने का रहस्य यही है कि आप दूसरे की सेवा में आ जाओ, हमारी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो करती तो सब कुछ है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। एक कहावत है, कर भला हो भला। क्योंकि हमें भी कुछ ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है और हम वहीं तक पहुंच भी जाते हैं कि माशरे के अंदर अपनी खिदमात और अपनी सेवाएं लगातार ये लोग देते रहते हैं, लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन हमने भी ये ठानी थी कि कम से कम ढूंढ के निकालना है। ये चेहरा आप देखिएगा, साधना जयराज जी हैं। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप ढूंढते ढूंढते आ ही गए मुझे यहाँ। एक शुरुआत आपने की है और अभी तक तो आप जो है ना बेज़ुबानों की खिदमत करती हुई आ रही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ बढ़ोतरी भी आपने की है। वो क्या लगा आपको कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये कौन से ऐसे हालात माशरे के अंदर आपने देखे कि अब इन पर भी काम करना चाहिए? बेज़ुबान तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो ईश्वर का एक ऐसा रूप है कि अगर उनका आप दर्द पहचान सकें, वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आँखों से सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो एक्चुअली वो बेज़ुबान नहीं है, बस उनकी मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। तो शुरू से ही करते रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही काफ़ी करते हैं। और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ था ख़ास तौर से, तो लॉकडाउन के समय, क्योंकि पहली ही रात जिस दिन अनाउंस हुआ कि अब लंबा लॉकडाउन है, एक हफ्ते का जब हो गया था, तो मुझे रात में नींद नहीं आई। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी सरकार स्कीम्स निकालेगी लोगों के लिए, उनको कुछ कुछ चीज़ें, और आपस में भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एनजीओस करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये जो सड़क पे कूदते हैं, जब सारा कुछ बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो जो ठेलों पे, रेस्टोरों पे और इन सब पे डिपेंडेंट जो हमारे जीव जंतु हैं, इनका क्या होगा। तो फिर मैंने अगले ही दिन जो है कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो कि समर्पित हैं थोड़ा सा, उनको मैंने 2-4 को इकट्ठा किया और मैंने कहा देखो हम लोग कुछ करते हैं और पैसा मैं लगाऊंगी, पर मेरे को फिर भी कुछ हेल्प तो चाहिए, क्योंकि बनाना है, बांटना है। तो 3-4 लोग मेरे साथ आ गए थे और हम लोग बहुत अच्छा कर पाए। 54 डेज़ हमने लगातार जो है 3 गाड़ियों से जो है काफ़ी बांटा। और गाड़ी की क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, शुरू में पासेस भी नहीं बन रहे थे, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रेस्क्यू व्हीकल थी, वो हमें दे दी गई थी। कुछ लोगों का ये रहा है लॉकडाउन में कि आमतौर से एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्टा भी किया है कि नेकी भी कर रहे हैं और फ़ोटो भी अपनी एफबी पर डाल रहे हैं। तो यहाँ इंसानियत कहीं शर्मसार होती है। देखिए, अगर हम ऐसी चीज़ करें कि हम किसी का हेल्प कर रहे हैं और उसको हम दिखावा कर रहे हैं उसका, ख़ास तौर से ना जैसे कि ये हो रहा था कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, और क्योंकि हम भी इंसान हैं और दूसरा भी इंसान है, तो एक तरह से हम अपना तो दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो ये बेचारे कितने इस तरह से हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि उसमें ना नियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हैं, ईश्वर भी ना नियत तो देखता है आपकी, तो नियत साफ़ होनी चाहिए, उसमें दिखावे वाली नियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसलिए डालते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, कि भाई चलो ये भी कर रहे हैं, तो दूसरा भी मोटिवेट होता है उससे कि नहीं हम भी करें। नहीं, इसका रिएक्शन तो दूसरा भी जाता है। अगर आप इस तरीके से फ़ोटो डालोगे, आप उसको जलील कर रहे हो। हाँ, ये मुझे भी लगता है, ख़ासतौर से जहाँ इंसानों की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डालो भी तो इस तरह से डालो कि दूसरा इंसान एक्सपोज ना हो कि आप किन की आप हेल्प कर रहे हो। अच्छा, उस अनुभव के आधार पर अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वफादारी इंसानों के अंदर ज़्यादा है या जानवरों के अंदर? देखिए, ये तो सभी को पता है। आज भी पता है आपको, इतना टाइम हो गया, मैं अगर देहरादून में निकल जाती हूँ ना, तो सारे जानवर पास आने लगते हैं, तो जबकि इतना गैप हो गया। और इंसानों का क्या है, देखिए हमने भी, जैसे आपने अभी एक बात पूछी, जब हम
इनका कर रहे थे, जानवरों के लिए कर रहे थे, डॉग्स हैं उसमें, गाय भैंसे और बहुत सारे ना लोगों ने अपने म्यूल्स नहीं होते वो जो खच्चर होते हैं सब, वो छोड़ दिए क्योंकि लोगों के पास खुद ही खाने को नहीं था और गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने वो सब सड़क पे छोड़ दिया। हमें कम से कम 40-40 म्यूल्स मिलते थे। तो फिर हमने धीरे से फिर घास वाली गाड़ी भी शुरू करी एक, रोज़ हम घास की गाड़ी भी निकालते थे अपनी। तो मैंने उसमें देखा कि कई सारे लोग मुझे परेशान दिखे जब हम जाते थे, तो तब मुझे बड़ा अंदर से ख़राब लगता था कि हम इनको तो खाना दे रहे हैं पर ये तो इंसान है और इनके पास कुछ नहीं। हमें बड़े रोते हुए मिलते थे और मुझे भी मिलते थे और मेरे साथ जो और लोग काम करते थे वो लोग जो जाते वो भी मुझे बताते। तो मैंने फिर उनसे कहा कि चलो हम ना इनकी भी मदद करेंगे। तो हमने फिर उनके लिए भी सामान रखना शुरू करा और कितने लोग जो बांट रहे थे उनसे भी दिलाया, लेकिन हमने वो कहीं पे नहीं बताया क्योंकि देखिए वो एक अलग चीज़ थी। आप जब इंसानों के लिए कुछ करते और उसको आप वो डालो तो अच्छी बात नहीं होती। अच्छा तो साधना जी, पशुओं को लेकर मैं आमतौर से देखा गया है कहीं राजनीतिकरण भी होता है। हाँ, राजनीतिकरण भी होता है क्योंकि सेल्फिश इंटरेस्ट है ना उसमें, क्योंकि आदमी उठना खुद चाहता है, सहारा लेता है दूसरे का। तो वही मैं कह रही हूँ, इंटेंशन जब आप सेवा भाव जहाँ पे है वहाँ पे इंटेंशन मैटर करती है कि वाकई में सेवा है या आप उसमें अपना भी भला कर रहे हो साथ साथ है। देखिए आपको कुछ तो होगा, आपको लोग जानेंगे, ये होगा, ये तो होता है, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपना, मैंने देखा जब मैं करती थी तो कितने सारे लोगों ने मेरे साथ अपना डालना शुरू कर दिया कि थोड़ा सा कुछ किया और बोलना शुरू कर दिया कि हम तो उनके साथ हैं। तो ये मैंने देखा, सिर्फ यही नहीं है, जानवरों के लिए काम करने में एक और चीज़ जो गड़बड़ मुझे दिखती है वो ये है कि बहुत घमंड आने लगता है लोगों में और लोग इंसानों के साथ बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप पशुओं की सेवा कर रहे हैं इस फील्ड में तो ये आपकी चॉइस है, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है, आप कर रहे हैं। तो आपको ये कहीं से नहीं एक इख्तियार मिल जाता कि आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। उसमें हमें उनकी भी परेशानी देखनी है और हमें जानवरों का भला करना है, तो हमें इस तरह से उसको बैलेंस करते हुए चलना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान पे काबू रखें, लोगों को समझाएं, और समझाने से सब समझ जाते हैं और नहीं भी समझते तो आप उन्हें डरा सकते हैं, लेकिन बदतमीज़ी करना, उनके ऐसा करना, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। इंसानियत का तकाजा क्या कहता है, जबकि क्रिएशन और क्रिएटर जो भी क्रिएशन है सब उसी की हैं, हमें ज़रूरत वाकई क्या इस बात की है कि हम सभी चीज़ों से उसकी बनाई हुई प्यार करें? और फिलहाल क्या हालात हैं? फ़िलहाल क्या हालात हैं वो ये हैं कि सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, देखिए। और अगर हम ठीक से देखें, जब आदमी अपनी लाइफ के एंड में आने लगता है ना, तो वो जब मुड़ के देखता है, मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं जो हमारे एल्डरली पीपल है उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ, ज़्यादातर मैं देखती हूँ सब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आखिरी स्टेजेस पे आके। जब लोग 80 के आसपास आते हैं तो सब के सब डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमने जो भी किया और जिनके लिए किया आज वो कहाँ है, वो उसका कोई उन्हें मोल लगता नहीं है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने सारी कमाई कर ली अपने लिए या फिर अपनों के लिए, और वो उन्हें कुछ नहीं दे रही है आज, तो सब के सब परेशान है, परेशान के दुखी है। साधना जी, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आपने ये ओल्ड एज की बात की, रिटायरमेंट के टाइम की बात की, तो जब अगर आदमी वक्त होते हुए तो संभला नहीं, तो बाद में जब संभलता है तो क्या ये जो डिप्रेशन में जाता है उसके कर्मों का फल है? डिप्रेशन में जो वो जाता है वो उसका एक तरह से आप समझ लीजिए गिल्ट होता है, उसे ये लगता है कि अरे मेरी तो सारी ज़िंदगी निकल गई और आज मेरी ये हालत है और आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं ना अपने पैसों को संभाल सकता हूँ ना अपने को संभाल सकता हूँ, मैं आज खुद मोहताज हूँ और जिनको मेरी आज देखभाल करनी चाहिए थी वो आज मेरे आसपास ही नहीं है। तो क्यों नहीं हम चलिए, उनका तो जो हो गया, पर हम तो सबक सीखे ना उनसे।
जो लोग देखिए ये होता है, या तो आप दूसरों के उससे सीख लो एक्सपीरियंस से, और नहीं तो आप दर दर की ठोकर खा के सीखो। दो ही तरह से सीखा जाता है। या तो आप भी अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से, तभी बड़ों का थोड़ा सा कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस होते हैं। और अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हम भी वो सब भुगतेंगे, और फिर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, तब तक टाइम निकल जाता है। निकल जाता। साधना जी, आदर्श किसको मानती हैं? आदर्श तो मैं ना नेचर को मानती हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई खोट नहीं है, और ये सिर्फ दे रही है। अगर आप इस हमारे आसपास कहीं पे भी, नेचर का मतलब कुदरत हुआ, और इसमें आप देख लें कहीं पे भी, तो एक छोटे से तिनके से भी लेके और बड़ा पेड़, पहाड़, नदी, हर कुछ दे रहा है, और हर कुछ दे रहा है और खुश है। और हम इंसान सब कुछ ले रहे हैं और दुखी हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कैसे सुख मिलता है। हम लोग कर तो सब सुख पाने के लिए रहे ना, तो सुख पाने का रहस्य यही है कि आप दूसरे की सेवा में आ जाओ। उम्मीदें कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए? उम्मीदें तो बस एक से ही करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उम्मीद भी देखिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही तो हमें चाहिए ना उससे। और भगवान की कृपा से, ईश्वर की बहुत अनुकंपा है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा ही मिला हुआ है, कम नहीं मिला हुआ है। लेकिन अब हमारे पास जो है, हम उसको क्यों ना बांट के खाएं। देखिए, त्योहार होते हैं, त्योहार क्या होते हैं, उसमें बांटा ही तो जाता है। और वरना अगर हम त्योहार अपने अपने घर में मनाने लग जाएं तो क्या खुशी मिलेगी। तो खुशी का रहस्य ही यही है कि हम जो है लोगों के साथ मिल के उस चीज़ को करें। तो हम अगर हमारे पास जो भी थोड़ा सा ज़्यादा भगवान ने दिया है, या जितना भी दिया है, उसी को अगर हम थोड़ा थोड़ा बांटने लग जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको आप बांटेंगे उनको तो जो भी खुशी मिलेगी, पर हमारी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही रहस्य होता है अंदर से खुशी पाने का। ऊपर से क्या सामान है आपके घर में, आपका घर कितना बड़ा है, या आपके पास कितने घर हैं, ये कोई खुशी का कारण नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा काम आपने किया हो जिससे खुद को भी संतुष्टि हो और औरों के भी काम आ रहा हो? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं एक जो अभी हाल में हुआ है पिछले साल, आनंद वन, हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई डिवाइन इंस्पिरेशन थी, और वो हो गया। मतलब वो बिना सोचे ही हो गया। वैसे मेरे ज़्यादातर काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्लान करके नहीं चलती। और बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे, ख़ासतौर से जानवरों वाले, जिन्होंने मुझे अपना पेट्रन या चेयरमैन बनने के लिए काफ़ी कहा। बट मैं किसी के साथ नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने को लिमिट नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं बंध के रह जाऊँ एक के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो, जैसे खुला होता है ना नेचर, कुदरत सबके लिए, तो मैं भी सबके लिए हूँ, सबके लिए अवेलेबल रहना है मुझे। लेकिन ये जो हुआ, देखिए, मैं ऐसे ही जाती थी, वहाँ पे कुछ जानवर थे, उनकी केयर करने। उसमें मैंने देखा इतना कुदरत वहाँ पे खूबसूरत थी, तो मुझे लगा कि अगर थोड़ा सा कुछ इसे ग्रूम कर दिया जाए, तो देहरादून के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा ये कुछ अच्छा हो सकता है कि वो आके बैठें। लेकिन जब वहाँ मैंने काम करना शुरू किया बिना किसी भारी मदद के, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड थी, लेकिन हमने उसको, वहीं के जो लेबर्स काम करते हैं ना, उन्हीं के साथ मिलके मैंने खुद फावड़े चलाए, खुरपी चलाई, पत्थर लगाए। वहाँ का एक एक पत्थर पे मेरा हाथ है, एक एक ज़मीन पे जो है, हर चीज़ की, मतलब मैं, तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन, मैं आपको बताऊं, 3.5 साल मैंने ज़मीन पे बैठ के काम किया। मैं घर से एक रोटी का रोल लेके जाती थी, हाँ, और ज़मीन पे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, ना कुर्सी थी ना कुछ था, जंगल में आप काम कर रहे हो। और मैं अपना समझती हूँ कि मेरा एक लाइफ टाइम का अभी तक का एक ऐसा चीज़ जिसने मुझे अंदर से मुझे तृप्त किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ कर पाई अपनी ज़िंदगी में, वरना छोटे छोटे काम तो बहुत होते थे, लेकिन ये एक ऐसा काम था। 3.5 साल तब, और आज अगर मिला ले तो 4 साल करीब मैंने, जो मेरे से, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, मैं ऐसे कहती हूँ कि मुझसे जो है किसी ईश्वरीय शक्ति ने वो करवा लिया मेरे से वो काम। शायद मुझे इस लायक समझा होगा कि मेरे से वो काम कराया, और वो जो बन के आया वो भी मेरे बस का नहीं था, या किसी के बस का नहीं था। और वहाँ पे हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करी, सिर्फ कुदरती चीज़ें यूज़ करी, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से हमने काम किया। और वो काम जो हुआ है, वहाँ पे जो सोचा उससे ज़्यादा बढ़ के हुआ हर चीज़। अच्छा, असली कमाई ज़िंदगी की क्या रही आपको, क्या?
असली कमाई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हो गई है। असली कमाई तो देखिए, अगर ढंग से देखें, जो हमारे ह्यूमन बर्थ का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप अपनी रियलिटी को पहचान लीजिए। आप एक्चुअली क्या हैं? ना तो हम ये बॉडी हैं और ना हम ये माइंड हैं। हम तो वो हैं जो इस सबको एनर्जी दे रही है, इस सबको जो ज़िंदगी दे रही है, वो हैं हम। और वो एक ही होता है। वो ज़िंदगी जो बह रही है ना सबके अंदर, जो चेतना शक्ति बह रही है, वो तो एक है। उसको अगर हम पहचान ले, देखिए यही राज है पूरे कुदरत में खुद को देखने का और इस पूरी कुदरत में खुद को देखने का। और जब जो ये पहचान लेता है, कम से कम इंटेलेक्चुअली जान लेता है, इसको पूरी तरह से इसमें आ जाना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो तो हमारे जो संत सूफी लोग होते हैं वही आते हैं। ठीक है, यानी कि सूफीज़्म जो है ना आ जाता है। अच्छा, मैं और हम में क्या फ़र्क समझती हैं? वैसे मैं ही हम हैं एक्चुअली। मैं और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यही कह रही थी कि जब वो वननेस समझ में आ जाती है तो ये पता चल जाता है कि हमसे अलग कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे कोई तकलीफ़ होती है, कोई दर्द होता है, तो हम उसका तुरंत इलाज करते हैं ना। उसके आगे जाएं तो मेरे परिवार में अगर किसी को होता है तो तुरंत हम उसका इलाज करते हैं, या उसके दर्द में हम उसके पूरी तरह सहायता करते हैं, क्योंकि मेरे को वो अपनापन लगता है। अपना दर्द अच्छा, होता है। तन का इलाज के साथ साथ मन का इलाज भी ज़रूरी है क्या? एक्चुअली तो मनी का इलाज ज़रूरी है। तन का तो कोई इलाज, तन तो मन ठीक है आपका तो तन ठीक ही होगा। ठीक ठीक है। तो कोई आखिरी जो है ना, आप कुछ अपील या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है सभी से कि देखिए, आप अपने से ऊपर उठिए थोड़ा सा है। अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चों से ही हम ये बात उनके अंदर धीरे 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 करके डालना शुरू कर दें। भले ही उस समय उनमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, उनकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके अंदर ये बात बैठेगी कि अपने से थोड़ा ऊपर उठ के कुछ औरों के लिए भी करिए। अगर आप वाकई में खुशी चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है हर कोई खुशी चाहता है, तो खुशी चाहने से आपके कुछ अपने लिए करने से अपने लिए भी करिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें से 10% 20% ज़रा अपने से बाहर भी करके देखिए। अब तब आप जानेंगे कि आपका जो परिवार है वो कितना बड़ा है। ये छोटा सा परिवार आपका परिवार नहीं है, ये पूरी कुदरत आपका परिवार है। तो चाहे जिस भी कैपेसिटी में आप हो, तन मन धन से जिस तरह से कर पाए, पर मुझे लगता है कि किसी भी कैपेसिटी, किसी भी फील्ड में आप करिए, पर थोड़ा सा अपने से आगे बढ़ के थोड़ा सा काम हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं तारीफ़ तो इनकी क्या करूं, इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें जो है ना मुझे बताई हैं। तो वाकई एक माशरे के अंदर ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उम्मीद अगर इंसान से रखता है तो वो उसकी भूल है। काम करो, उम्मीद अगर रखनी है तो अपने भगवान से करो, अपने रब से करो। जहाँ ये सब चीज़ों का उल्टा होने लगता है तो तकलीफ़ बढ़ने लगती है, क्योंकि इस तरीके की उम्मीदें करने का मतलब ये है कि आप अपने रब को भूल रहे हैं, अपने भगवान को भूल रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ उसने बनाई है उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें और हमेशा खुश रहें। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।